ये सब फालतू का बयान है, ये सब उनका अपना मनगढ़ंत बयान है। मनगढ़ंत बयान में क्यों नोटिस लें हम संजय जायसवाल के? आने वाले समय में बिहार में केवल दो ही पार्टी रहेगी, एक आरजेडी और दूसरी बीजेपी। जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये बात बीजेपी नेता का कहना है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ये कहते नजर आए हैं कि आने वाले समय में जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कहीं की भी नहीं रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में केवल दो ही पार्टी रहेगी, एक आरजेडी और दूसरी बीजेपी। जेडीयू का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। संजय जायसवाल के इस दावे पर अशोक चौधरी ने जवाब दिया है और कहा है कि संजय जायसवाल किस पार्टी से आए हैं? आरजेडी से ही तो आए हैं। आरजेडी से आए हैं और बीजेपी में चले गए, इसलिए वो दो पार्टी की बात करते हैं। वो तो चाहते हैं कि जेडीयू खत्म हो जाए, लेकिन इस तरीके की बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कभी खत्म नहीं होंगे। जेडीयू का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा, ये बात अशोक चौधरी ने कहा है। आप सुनिएगा अशोक चौधरी क्या कुछ कहते ही नजर आए। ये इतना हमको समझदार नहीं है कि हम सुशील मोदी के बयान को समझ पाए, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। अपराधी बाहर भागते थे देश राज्य छोड़ करके, तो अपराधी यहाँ तो है नहीं। कौन अपराधी है बताइए? कौन ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस प्रदेश में हो रहा है? और जब सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता था क्या? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये दो अलग अलग चीज़ है। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्पर ऑफ द मूवमेंट में होता है, किसी से ज़मीनी विवाद है, किसी से लड़की का कोई विवाद है, किसी से पारिवारिक विवाद है, दैट इज़ कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में कोई एक ग्रुप पनप रहा हो राज्य में और वो क्राइम करता हो जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। तो कोई एक ऐसा बताइए नाम जिसको नीतीश कुमार का और सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, ऐसा कोई ग्रुप है क्या? वो तो आरजेडी से ना आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। कहाँ से आए संजय जायसवाल? संजय जायसवाल के बाबूजी कहाँ थे? तो ये लोग तो आरजेडी और बीजेपी करवे ना करेंगे। वो आरजेडी से बीजेपी में आए हैं तो चाहते हैं कि खाली आरजेडी रह जाए, बीजेपी रह जाए, तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। कौन? नहीं, ये सब फालतू का बयान है, ये सब उनका अपना मनगढ़ंत बयान है। मनगढ़ंत बयान में क्यों नोटिस लें हम संजय जायसवाल के? सर सीट शेयरिंग को लेकर ये सवाल आप एनडीए से क्यों नहीं पूछती हैं? आप यंग पत्रकार हैं, ये सवाल जाकर के बीजेपी वालों से भी पूछिए कि कब आपका सीट शेयरिंग हो रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से अशोक चौधरी ने संजय जायसवाल को करारा जवाब दिया और कहा कि वो अपने हित की बातें करते हैं। जेडीयू कभी खत्म नहीं होगी। नीतीश के मंत्री सामने आ रहे हैं और नीतीश पर जो भी सवाल उठा रहा है उसे करारा जवाब भी दे रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत की गई, तो सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू नेताओं का यही कहना हुआ कि एनडीए का भी सीट शेयरिंग हुआ है क्या? जब एनडीए का होगा उसके बाद आप हमसे पूछिएगा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ है या नहीं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।